हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पे स्वागत है। तो आइए आज वीडियो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत का अगला पार्ट, जिसमें आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे विद्युत धारा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा किसे कहते हैं, आइए इसको जानते हैं। देखिए, बहुत सारे बुक्स में अलग अलग डिफिनीशंस देखने को मिलते हैं। देखिए क्या होता है, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को मतलब क्या है कि देखिए चालक लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। चालक की जगह पे आप पदार्थ मत लिख दीजिएगा। देखिए क्योंकि सभी चालक पदार्थ होते हैं, लेकिन सभी पदार्थ चालक नहीं होते, इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए चालक मतलब ये होता है जिसमें करंट दौड़ सकती हो। अभी नहीं कि अब कागज़ आप ले लें, लकड़ी ले लें, तो क्या इसमें लकड़ी में करंट दौड़ेगा? नहीं दौड़ेगा। तो उसको लेने से फ़ायदा फिर क्या? तो विद्युत धारा का कॉन्सेप्ट फिर लेना बेकार है ना फिर। इसलिए जो शब्द लिखे गए होते हैं उन पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अब किसी चालक के जगह पे किसी पदार्थ को मत लिख दीजिएगा आप। तो देखिए किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह मतलब ये होता है कि जो चार्ज होता है, क्या होता है आवेश अथवा चार्ज इसको बोलते हैं, ये समय के अनुसार कितनी तेज़ी से अथवा कितनी तेज़ी से क्या कर रहा है, इसमें मोशन कर रहा है अथवा गति कर रहा है, उसी को कहते हैं आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात पर समय में इस तरीके से होता है। देखिए आई बराबर क्या दिखाते हैं हम, आई बराबर क्यू बाई टी दिखाते हैं। तो एक क्यू बराबर चार्ज आपका हो गया, टाइम टी फॉर टाइम हो गया, यानी कि समय के अनुसार जो चार्ज क्या करता है, मोशन करता है, गति करता है, उसी को ही क्या कहते हैं हम, विद्युत धारा कहते हैं। तो परिभाषा एक बार और देख लेते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को, यानी कि कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, दर मतलब समय में, समय के अनुसार आवेश कितना प्रवाहित हो रहा है को विद्युत धारा कहते हैं। और जो विद्युत धारा होती है उच्च विभव बिंदु से निम्न विभव बिंदु की तरफ प्रवाहित होता है। इस तरीके से एक चीज़ और कह सकते हैं कि जब किसी चालक तार के सिरों पे, देखिए ये चालक तार है, चालक तार के सिरों पे विभवांतर लगाया जाता है, तो इसमें उपस्थित क्या होते हैं, इसमें ये जो आपको दिखा रहा है ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं ये सभी इलेक्ट्रॉन्स। और कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र के कारण जब इसमें विभवांतर लगाएंगे तो इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो विद्युत क्षेत्र होने के कारण क्या होता है, इस पे इन इलेक्ट्रॉनों पे बल लगता है, और जब बल लगेगा तो ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने स्थान से मूव करना शुरू कर देते हैं, अर्थात चलना शुरू कर देते हैं, अर्थात गति करने लगते हैं। ठीक है। और चालक के अंदर ये जो चालक होता है और चालक के अंदर ये जो दिख रहा है आपको फिगर, ये अंदर की बात कर रहा है। चालक के अंदर नियमित दिशा में होने वाले इलेक्ट्रॉनों के इस प्रवाह को, नियमित दिशा में इलेक्ट्रॉनों के इस प्रवाह को, दिशा में होने वाले इलेक्ट्रॉनों की इस प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। एक बार और ध्यान दीजिए, क्या बोलते हैं, चालक के अंदर नियमित दिशा में होने वाले इलेक्ट्रॉनों के इस प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं, अर्थात इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। बात समझ आ गई? अतः विद्युत धारा जो होती है, विद्युत धारा मतलब इसको हम आई से दर्शाते हैं, इसलिए विद्युत धारा आई बराबर आवेश बटे समय होता है, यानी कि पर समय कितना आवेश क्या कर रहा है, गति कर रहा है, पर समय कितना आवेश गति कर रहा है। तो आवेश बटे समय। देखिए आवेश का मात्रक क्या होता है आपका, आवेश का मात्रक कूलाम होता है और समय का मात्रक सेकेंड होगा। इस तरीके से जो विद्युत धारा होता है इसका मात्रक जो होता है कूलाम पर सेकेंड, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक सेकेंड। तो कूलाम पर सेकेंड अथवा कूलाम पर सेकेंड को ही हम क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पियर बोला जाता है। अब देखिए अगला क्या है, और जो ये दो
करंट है अर्थात विद्युत धारा है, ये कौन सी राशि है? अदिश राशि मानी जाती है। कौन सी राशि मानी जाती है? अदिश राशि मानी जाती है। और अगला देखिए, विद्युत चालक, विद्युत अचालक तथा अर्धचालक। विद्युत चालक को बोलते हैं, इसको विद्युत चालक को इलेक्ट्रिक कंडक्टर, विद्युत अचालक को बोलते हैं नॉन कंडक्टर, और अर्धचालक को बोलते हैं सेमी कंडक्टर। तो विद्युत चालक, विद्युत अचालक तथा अर्धचालक क्या होते हैं? आइए इनकी परिभाषा को समझते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। देखिए, जिन पदार्थों में विद्युत आवेश का प्रवाह सुगमता से हो जाता है, अर्थात आसानी से, जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह अर्थात विद्युत का आवेश, जो विद्युत आवेश होते हैं आसानी से चल फिर सकते हैं, प्रवाह हो सकते हैं आसानी से, ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनको क्या बोलते हैं? विद्युत के चालक कहते हैं। विद्युत के, देखिए एक बार और देख लीजिए, जिन पदार्थों में विद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है, सुगमता से हो जाता है, वो विद्युत के चालक कहलाते हैं अथवा इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स कहलाते हैं। जैसे सभी धातुओं को ले सकते हैं आप, तांबा हो गया, लोहा हो गया, आदि क्या होती है? जो धारा होती है आसानी से प्रवाहित होती है, अर्थात उसमें धारा का प्रवाह होता है, अर्थात आवेश उसमें प्रवाहित होती है तो उसमें धारा क्या होती है? बहती है। तो वही जो भी पदार्थ होते हैं विद्युत के चालक कहलाते हैं। और देखिए क्या होता है, जिन पदार्थों में विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है विद्युत के अचालक कहलाते हैं अथवा नॉन कंडक्टर्स कहलाते हैं। जिन पदार्थों में विद्युत आवेश का प्रवाह, जो भी चार्ज होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, और जिन पदार्थों में इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रवाह मतलब चलना फिरना नहीं होता है, तो विद्युत के क्या कहलाते हैं? अचालक कहलाते हैं, अथवा इसी को हम कुचालक भी बोलते हैं कभी कभी। तो जैसे मान लीजिए क्या हो गया आपका, रबर हो गया, सूखी लकड़ी हो गया, कागज़ हो गया, आदि में क्या होती है? ये सभी पदार्थ क्या हैं? नॉन कंडक्टर्स कहलाते हैं अथवा कुचालक कहलाते हैं अथवा विद्युत के अचालक कहलाते हैं, क्योंकि इन पदार्थों में क्या होती है? आपका आवेश का प्रवाह नहीं होता, अर्थात धारा प्रवाहित नहीं होती है। और इसके बाद से देखिए अगला क्या है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी चालकता अचालकों से अधिक तथा चालकों की तुलना में बहुत कम होती है, ऐसे पदार्थ अर्धचालक कहलाते हैं। कहने का मतलब सीधा ये रख लीजिए कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके प्रॉपर्टी अथवा गुण चालकों से तथा अचालकों से मिल करके बनी होती है, अर्थात उन दोनों के बीच में उनकी जो गुण होता है लाई करता है, ठीक है। ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अर्धचालक बोलते हैं। देखिए, तो जो कंडक्टर्स होते हैं, चालक होते हैं, इनकी चालकता सबसे अधिक होती है, इसलिए बोल रहा। और ये देखिए, ये जो होता है चालक होता है, सबसे ज़्यादा चालकता किसकी होती है? चालक की होती है। और सबसे कम अर्थात जीरो चालकता किसकी होती है? कुचालक की होती है। कुचालक अथवा अचालक बोल सकते हैं, ठीक, कुचालक की होती है सबसे कम। और बीच में आपका क्या हो गया? अर्धचालक हो गया, अर्धचालक। तो इसको अपने शब्दों में क्या बोल सकते हैं आप कि अर्धचालक की चालकता इससे कम होगी। किससे कम होगी? चालक से कम होगी, लेकिन कुचालक से क्या होगी? ज़्यादा होगी। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी चालकता अचालकों से अधिक, यानी कुचालक से अधिक होगी करी, क्योंकि इसका कुछ मतलब अचालक जो चालकता होगी 0 के बराबर होगी। अर्धचालक की कुछ होगी जरूर, तो 0 से तो कुछ तो बड़ा होगा ना, इसलिए बोल रहा है कि जिनकी चालकता अचालकों से अधिक है, तो इसकी जो चालकता होगी कुचालक से अधिक होगी, लेकिन इससे क्या होगी? इसकी तो हाई होती है ना, फिर इसलिए इससे क्या होगी? अर्धचालक की कम होगी, क्योंकि एक तरीके से ये बीच वाला मीडिएटर वाला काम करता है। तो इससे कम होगा लेकिन इससे ज़्यादा होगा। जैसे में ले लीजिए आप, कार्बन हो गया आपका, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम आदि। और देखिए, जो अर्धचालक होता है इनका उपयोग ट्रांजिस्टर, जिसको हम रेडियो बोलते हैं, बाजा बोलते हैं, टेलीविज़न आदि में होता है। अर्थात जो अर्धचालक होते हैं उनका उपयोग हम किस में करते हैं? बाजा जो होता है इसको ट्रांजिस्टर बोलते हैं, टेलीविज़न अर्थात जो टीवी होता है उसमें होता है। अब देखिए, विद्युत धारा तथा विद्युत विभवांतर का मापन,
विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है तथा विद्युत विभवांतर जिसको हम बोलते हैं क्या पोटेंशियल जो होता है, वोल्टेज जो होता है विभवांतर, विद्युत विभवांतर मतलब वोल्टेज को मापने के लिए हम किस मापन का अर्थात किस डिवाइस का यूज़ करते हैं, किस उपकरण का हम यूज़ करते हैं उसको जानते हैं। देखिए क्या होता है, विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मापन करने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे अमीटर कहते हैं। अर्थात मान लीजिए कोई अगर चालक है, अगर उसमें धारा बह रही है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इस वाले परिपथ में अर्थात ये जो ये तार है उसमें कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है अथवा बह रही है। तो इस तरीके कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसको मापने के लिए हम जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उस उपकरण को क्या बोलते हैं, अमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमीटर। और अमीटर हमेशा सीरीज में लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है, सीरीज में लगाई जाती है, सीरीज में लगाई जाती है। और देखिए इसमें इस तरीके से बनाते हैं फिगर, ये सेल होता है अर्थात बैटरी जिसको बोल सकते हैं आप। इधर से प्लस से क्या होती है, चार्ज चलता है, आपका धारा करंट फ्लो होती है। और इधर रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस आर को दर्शाता है अर्थात प्रतिरोध। और जब यहाँ पे अमीटर के पास आती है तो इसमें विक्षोभ होता है। विक्षोभ मतलब विक्षेप होता है, विक्षेप मतलब अपने इसमें जो एक तरीके से रीडिंग बोल सकते हैं, जैसे घड़ी की सुई होती है उसी तरीके से इसमें भी होता है। क्या करता है, अगर धारा का मान जाएगा तो अपने स्थान से इधर उधर क्या करेगी, इधर उधर हिल डुलेगी। तो इससे पता चलता है। और जब इधर उधर हिल डुलेगी तो आपका डिजिटल होता है, उस पर आपका दिखाता है कि इस वाले परिपथ में कितना करंट फ्लो हो रहा है। और दूसरा देखिए क्या होता है, विद्युत विभवांतर का मापन। जो विद्युत विभवांतर को मापने के लिए क्या करते हैं, जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर। अगर वोल्टेज को मापना होता है तो उसके लिए वोल्टमीटर, और करंट को मापना होता है, अगर धारा को मापना होता है तो उसके लिए हम अमीटर का प्रयोग करते हैं। तो वोल्टमीटर को मापने के अर्थात वोल्टेज को मापने के वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। वोल्टमीटर एक उच्च प्रतिरोध वाला धारामापी होता है, उच्च प्रतिरोध वाला धारामापी होता है वोल्टमीटर। देखिए अब वोल्टमीटर क्या होता है, हम इसको पैरेलल में लगाते हैं, समांतर क्रम में लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, समांतर क्रम में। और जो आपका अमीटर किस में लगाते हैं, अमीटर जो आपका लगाते हैं, अमीटर आपका सीरीज में लगाते हैं। अर्थात सीरीज को हिंदी में बोलते हैं सीरीज, सीरीज में लगाते हैं। इसको समांतर क्रम अथवा पैरेलल क्रम में लगाते हैं। अब देखिए एक लास्ट वाला आपका है ओम का नियम। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पे लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। अनुपात मतलब होता है बट एक तरीके से। देखिए उसमें अगर भौतिक अवस्था क्या अगर सेम हो, कोई परिवर्तन न हो, तो उसके सिरों पे लगाए गए विभवांतर, उसके सिरों पे जैसे मान लीजिए इस तरीके का रहेगा, तार रहेगा और इसका सिरा ये है, सिरा ये है। अगर इस तरीके से कोई है, अगर प्लस अगर माइनस ले लेते हैं, क्या इसके सिरों पे अगर कोई विभवांतर लगाया जाता है, इसके सिरों पे लगाए गए विभवांतर क्या हो गया, भी हो गया, तथा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा, तो इसमें मान लीजिए धारा क्या बढ़ेगी, आई बढ़ेगी। तो इन दोनों का जो अनुपात होगा अर्थात V/R का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, क्या होगा, अनुपात नियत रहता है। नियत मतलब होता है कांस्टेंट, मतलब अचर, कभी बदलेगा नहीं। V/I का जो रेशियो होगा अगर इस तरीके से, वो बदलेगा नहीं अर्थात नियत रहता है। तो एक बार और देख लीजिए ओम का नियम। ओम सलाह क्या कहता है, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर भी तथा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर भी तथा उसमें बहने वाली धारा आई का जो अनुपात रहता है, रेशियो रहता है, वो क्या रहता है, नियत रहता है। अर्थात V/R बराबर आपका R हो गया। R को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, R को प्रतिरोध बोलते हैं। इस तरीके से आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।